जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, गर्भगीता एक अलौकिक, अद्भुत और दुर्लभ ग्रंथ है जिसमें आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष से जुड़े गुण रहस्यों का उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया दिव्य ज्ञान है, जो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से गर्भगीता का अध्ययन, गर्भगीता का चिंतन और मनन करता है, वह पुनः गर्भवास को प्राप्त नहीं करता और भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, विशेष रूप से यदि कोई गर्भवती स्त्री इस अलौकिक ग्रंथ का श्रवण करती है तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु का मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। इससे संस्कारी, बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए हर गर्भवती महिला को यह गर्भगीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे उसका संतान उत्तम विचारों वाला और दिव्य गुणों से युक्त हो सके। प्रिय दर्शकों, यह ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग दिखाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य को अपने जीवन में कौन कौन से कर्म करने चाहिए और किन किन पापों से बचना चाहिए। इसमें जीवन का सार समाहित है, जो हर व्यक्ति को एक सच्चे और पवित्र जीवन की ओर प्रेरित करता है। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी ऐसे ही आध्यात्मिक, धार्मिक और ज्ञानवर्धक विषयों पर गहरी समझ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस पवित्र दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना ना भूलें। प्रिय दर्शकों, भगवद गीता एक दिव्य ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी अमृत के समान प्रवाहित होती है। इसके 18 अध्याय और 700 श्लोक केवल शब्द नहीं बल्कि मानवता के लिए मार्गदर्शक है, जो आत्मा की गहराइयों तक स्पर्श करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक रहस्यमय ज्ञान है। गर्भगीता यह कोई अलग ग्रंथ नहीं बल्कि गीता का ही एक पवित्र अंश है, जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच गुण संवाद प्रकट होता है। प्रिय दर्शकों, गर्भगीता में कोई अध्याय नहीं होते, कोई सीमाएं नहीं होती। यह केवल जीवन और जन्म के रहस्यों का एक गहरा संवाद है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जीव क्यों जन्म लेता है और क्यों मृत्यु आती है और कैसे यह चक्र बराबर दोहराया जाता है। यह संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली सत्य की गर्जना है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए। प्रिय दर्शकों, गर्भगीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन का सबसे गहरा रहस्य खोलने वाली कुंजी है, जहां भगवान स्वयं हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम जन्म और मृत्यु के इस चक्र से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, यह प्राणी बार बार गर्भ में क्यों आता है? यह जन्मते ही पीड़ा क्यों सहता है? रोग, जरा और अंततः मृत्यु की कठोर मार इसे क्यों झेलनी पड़ती है? वह कौन सा पवित्र कर्म है जिससे यह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके? तब भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह मनुष्य अज्ञान
और मोह में अंधा है। यह संसार के नश्वर सुखों में आसक्त होकर बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। इसे कभी चैन नहीं मिलता। यह जिस वस्तु को पा लेता है उसके खोने का डर इसे सताता है, और जो नहीं मिलती उसकी चाह में जीवन भर भटकता रहता है और आठों प्रहर माया के पीछे दौड़ता है। और इसी मोह के कारण यह गर्भ के दुखों को सहता रहता है। प्रिय दर्शकों, अर्जुन का हृदय और भी व्यथित हो उठा। उसने व्याकुल स्वर में कहा, हे प्रभु, यह मन तो हाथी के समान है। तृणा कभी समाप्त नहीं होती। यह 5 इंद्रियों के वश में है और इन पर सबसे अधिक प्रभाव अहंकार का है। यह अहंकार इतना बलवान है कि यह मनुष्य को पतन की ओर धकेल देता है। हे प्रभु, कृपा करके बताइए, इस मन को कैसे वश में लिया जाए, कैसे वश में किया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक कहा, हे अर्जुन, यह मन सचमुच हाथी के समान उद्दंड है। इसकी तृषा इसे कभी स्थिर नहीं रहने देती। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अधीन होकर अपने ही विनाश का कारण बनता है। किंतु जैसे एक मत वाले हाथी को अंकुश से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही इस मन रूपी हाथी को वश में करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान का अंकुश। अहंकार से ग्रस्त प्राणी अंधकार में गिरता है, नरक के गर्त में समा जाता है। किंतु जो ज्ञान के प्रकाश को धारण करता है वह स्वयं को बचा लेता है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के हृदय में एक तीव्र ज्वाला जला दी। उसकी आत्मा जैसे किसी अनजाने सत्य को पहचानने लगी। वह समझने लगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसका अहंकार है और सबसे बड़ी मुक्ति का द्वार केवल ज्ञान में है। तब अर्जुन व्याकुल होकर बोले, हे भगवान, कुछ लोग तुम्हारे नाम का स्मरण करते हुए वन वन भटकते हैं, कुछ वैराग्य धारण कर लेते हैं और कुछ धर्म कर्म में लीन रहते हैं। इन सब में सच्चा भक्त कौन है? कौन वास्तव में तुम्हारे निकट है? और वे वैष्णव कौन है जो तुम्हारे चरणों के वास्तविक अधिकारी है? उस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए संसार की मोह माया त्याग कर वन में विचरण करते हैं वे सन्यासी है। लेकिन जो अपने सिर पर जटा बांधते हैं, अंग पर भस्म लगाते हैं और फिर भी अहंकार से भरे होते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ। अहंकार ही उनके लिए सबसे बड़ी बाधा है, जिससे मेरा दर्शन उनके लिए दुर्लभ हो जाता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। वे आगे बोले, हे प्रभु, कौन सा ऐसा पाप है जिससे किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है? कौन सा अपराध किसी के पुत्र को छीन लेता है? और वह कौन सा अधर्म है जिससे कोई नपुंसक हो जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से उधार लेता है और उसे लौटाने की नियत नहीं रखता, उसके उस पाप से उसकी पत्नी असमय मृत्यु को प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति किसी की अमानत में नत करता है, उसका पुत्र काल के गाल में समा जाता है। और जो किसी से वादा करता है परंतु समय आने पर मुकर जाता है, वह अगले जन्म में नपुंसक होता है। यह सभी पाप अत्यंत घोर है, जो जीवन को दुख और विनाश की ओर ले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अर्जुन ने गहरी सांस ली और पुनः पूछा, हे प्रभु, कौन सा पाप ऐसा है जिससे मनुष्य जीवन भर रोगों से ग्रस्त रहता है? और कौन सा अधर्म उसे गधे का जन्म लेने को बाध्य करता है? और इस जन्म किस पाप के कारण प्राप्त होता है?
और वह कौन सा पाप है जिससे कोई बिल्ली का जन्म पाता है? तब भगवान श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया और बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कन्यादान करते समय धन लेते हैं वे पापी होते हैं, और यही कारण है कि वे जीवन भर रोगों से पीड़ित रहते हैं। और जो व्यक्ति अपनी वासनाओं में डूबकर मदिरा का सेवन करते हैं वे अगले जन्म में टट्टू बनते हैं। और जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री योनि में जन्म लेते हैं। और जो महिलाएं पहले स्वयं भोजन कर लेती है और फिर ईश्वर को अर्घदान करती है वे अगले जन्म में बिल्ली बनती है। और जो लोग झूठी वस्तु का दान करते हैं वे अगले जन्म में गुलाम स्त्रियां बनती है। प्रिय दर्शकों, अर्जुन का मन व्याकुल हो गया। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, कुछ लोगों को आप अपार धन, संपत्ति, सुवर्ण और वैभव देते हैं, वे कौन से पुण्य के भागी होते हैं? और जो हाथी, घोड़ा, रथ जैसे राजसी सुख पाते हैं उन्होंने कौन सा महान कर्म किया होता है? उस पर भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे अर्जुन, इस संसार में जो मनुष्य दानशील होते हैं, जो अपने धन को धर्म और सत्कर्म में लगाते हैं, और जो भूखों को भोजन कराते हैं और निष्काम सेवा करते हैं, वे सुवर्ण और अपार धन संपदा प्राप्त करते हैं। और जो व्यक्ति सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, जो अपने जीवन को धर्म और लोक कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, वे हाथी, घोड़ा और रथ जैसे राजसी सुखों के अधिकारी बनते हैं। यह सब उनके पूर्व जन्मों के पुण्यों का ही फल है। इस संसार में कर्म ही सर्वस्व है, और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अर्जुन यह सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने समझ लिया कि संसार में कोई भी सुख दुख बिना कारण नहीं आता। हर जन्म, हर परिस्थिति, हर भाग्य केवल और केवल अपने कर्मों का ही परिणाम है। प्रिय दर्शकों, अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, हे प्रभु, यह संसार इतना विविध क्यों है? कोई राजा बनता है, कोई निर्धन रहता है, कोई विद्वान होता है तो कोई अज्ञानी। इस पुण्य के प्रभाव से किसी को ऐश्वर्य मिलता है और कौन से कर्म किसी को निर्धनता की ओर धकेल देते हैं। उस पर भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से देखा और उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो मनुष्य स्वर्ण का दान करते हैं वे अगले जन्म में घोड़ों और रथों के स्वामी बनते हैं। और जो निष्काम भाव से कन्यादान करते हैं वे पुनः पुरुष योनि में जन्म लेते हैं। जो अन्नदान करते हैं उनका स्वरूप सुंदर होता है, और जिन्होंने विद्या का दान किया है वे स्वयं भी विद्यावान होते हैं। संतों की सेवा करने वाले पुण्य आत्माओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, अर्जुन का हृदय और अधिक प्रश्नों से भर गया। उन्होंने अधीर होकर पूछा, हे प्रभु, कोई धन का प्रेमी होता है, कोई स्त्रियों में आसक्त रहता है, यह आकर्षण किस कारण उत्पन्न होता है? तब भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री दोनों नाशवान है। यह माया का मोहजाल है जो जीव को भटकाता है। केवल मेरी भक्ति ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती। जो मेरी शरण में आता है वही सच्ची शांति पाता है। अर्जुन ने और अधिक गहराई से जानना चाहा। उन्होंने पूछा, हे भगवान, यह राजपाट किस पुण्य से प्राप्त होता है? कौन सा धर्म करने से विद्या का वरदान मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण का स्वर और अधिक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भाव से तप करते हुए देह त्यागता है वे राजा बनते हैं, और जो गुरु की सेवा निष्ठा और समर्पण से करते हैं वे विद्या प्राप्त करते हैं। यह संसार केवल कर्मों का प्रतिफल है।
प्रिय दर्शकों, अर्जुन अभी भी समाधान नहीं पा रहे थे। उन्होंने और जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, कुछ लोग बिना किसी परिश्रम के अचानक धनवान हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो गुप्त दान करते हैं, जो बिना किसी दिखावे के दूसरों की सहायता करते हैं, वे अचानक धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। जो परमेश्वर के कार्य में लगते हैं, जो परोपकार में अपना जीवन अर्पित करते हैं, वे सदैव रोगों से मुक्त रहते हैं। प्रिय दर्शकों, अब अर्जुन के मन में पापों को लेकर जिज्ञासा उठी। उन्होंने भयभीत स्वर में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कौन से पाप मनुष्य को अम्ली बना देते हैं और कौन से पाप से मूंगे हो जाते हैं और कौन सा पाप कुष्ठ रोग का कारण बनता है? तब भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में एक गहरी गंभीरता झलक उठी। वे बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति नीच कुल की स्त्रियों के साथ अनुचित संबंध रखते हैं, वे अगले जन्म में अम्ली बनते हैं। जो गुरु से दीक्षा प्राप्त करके भी उसे भूल जाते हैं, अपने गुरु का अपमान करते हैं, वे गूंगे होते हैं। और जो निर्दोष गौ की हत्या करते हैं, वे कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं। इन पापों का प्रायश्चित अत्यंत कठिन होता है। प्रिय दर्शकों, अर्जुन का हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने कांपते हुए कहा, हे प्रभु, कोई व्यक्ति रक्त विकार से ग्रस्त क्यों होता है? कोई निर्धन क्यों जन्म लेता है? और किस पाप के कारण खंडवायु का कष्ट मिलता है? कौन से पाप से कोई अंधा या पंगु बनता है? और कुछ स्त्रियां बाल विधवा क्यों होती है? तब भगवान श्री कृष्ण का स्वर करुणा से भर उठा और कहने लगा, हे अर्जुन, यह सब पापों का परिणाम है। जो व्यक्ति अन्याय से अर्जित धन से अपना जीवन व्यतीत करता है, वह रक्त विकार से ग्रस्त होता है। जो मनुष्य दूसरों का हक छीनते हैं, वह निर्धनता का जीवन जीता है। और जो पराया के साथ छल करता है, वह अगले जन्म में खंडवायु लकवे का शिकार होता है। जो अपने माता पिता का अपमान करता है, वे अगले जन्म में अंधे या पंगु जन्म लेते हैं। और जो स्त्रियां छल कपट से अपने पति को कष्ट देती है, वे अगले जन्म में बाल विधवा हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अर्जुन के नेत्रों में अश्रु झलक पड़े। वे समझ गया कि संसार में सुख दुख, स्वास्थ्य, रोग, धन, निर्धनता सब कुछ केवल और केवल कर्मों का ही फल है। जो जैसा करता है, उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अर्जुन ने गहरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत भावुक होकर पूछा, हे प्रभु, आप परब्रह्म हैं, आप अनंत हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पहले मैं आपको केवल अपना संबंधी ही मानता था, परंतु अब मैं आपको संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर रूप में देख रहा हूँ। हे परमेश्वर, कृपा कर बताइए, गुरु दीक्षा का क्या महत्व है और सच्चे गुरु का स्वरूप कैसा होता है? भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि प्रेम और करुणा से भर उठी। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, हे अर्जुन, हे अच्युत, धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारे माता व पिता जिन्होंने तुम जैसा पुत्र प्राप्त किया। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारे उद्धार का संकेत है। हे अर्जुन, इस संसार में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। संपूर्ण ब्रह्मांड का गुरु स्वयं जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी है और चारों वर्णों के लिए सन्यासी गुरु का स्वरूप होता है। सन्यासी वही कहलाता है जिसने सब कुछ त्याग कर केवल मेरे नाम में अपना मन लगाया हो। ब्राह्मण ही जगत गुरु होता है, परंतु सच्चा गुरु वही है जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसे संपूर्ण संसार ईश्वरमय प्रतीत होता हो, जो माया मोह से परे और परम तत्व को जानने वाला हो। हे अर्जुन, जो गुरु के प्रति भक्तिभाव रखता है, जो गुरु के समक्ष बैठकर भजन करता है,
उसका भजन सफल होता है, परंतु जो गुरु से विमुख होता है वह महान पापी है। उसके लिए यह सारा संसार व्यर्थ है। जो बिना गुरु के रहता है वह चांडाल के समान होता है। जैसे गंगा जल भी यदि मदिरा के पात्र में रखा जाए तो अपवित्र हो जाता है, वैसे ही बिना गुरु का भजन भी निष्फल होता है। उसका भोजन देवता तक स्वीकार नहीं करते, उसके सारे शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। हे अर्जुन, कुत्ता, गधा और कौवा यह सभी हीन योनि आए हैं, परंतु उससे भी अधिक नीच वह मनुष्य है जो गुरु को नहीं अपनाता। गुरु के बिना कोई भी प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जो बिना गुरु के रहता है वह निश्चित रूप से नरक में जाता है। गुरु दीक्षा के बिना किए गए सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे गंगा समस्त नदियों में श्रेष्ठ है, जैसे सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है, वैसे ही सभी पुण्य कर्मों में गुरु की सेवा श्रेष्ठ है। जो गुरु को अपनाए बिना धर्म करता है वह केवल पशु योनि में उसका फल भोगता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। प्रिय दर्शकों, अर्जुन का हृदय भाव विह्वल हो उठा। उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू उछल आए। उन्होंने कांपते स्वर में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, गुरु दीक्षा क्या होती है? कैसे एक साधारण प्राणी गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में दिव्य तेज झलक उठा। उन्होंने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, हे अर्जुन, धन्य है तेरा जन्म, क्योंकि तूने यह परम पवित्र प्रश्न किया। गुरु दीक्षा मात्र 2 अक्षरों में समाई हुई है। 2 अक्षर गुरु द्वारा प्रदान किए जाते और चारों वर्णों के लिए इन्हें अपनाना सर्वोत्तम है। जो व्यक्ति गुरु की सच्चे मन से सेवा करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और नरक के दुखों से बच जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो गुरु की सेवा नहीं करता वह 9 करोड़ 50 लाख वर्षों तक नरक भोगता है, लेकिन जो गुरु की सेवा करता है वह कहीं अश्वमेघ यज्ञ के पुण्यों का भागी बनता है। गुरु की सेवा करना ही मेरी यानी प्रभु की सेवा करना है। हे अर्जुन, हमारे इस पवित्र संवाद को जो भी प्राणी श्रद्धा से पढ़ेगा और सुनेगा वह जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्त हो जाएगा। उसकी 84 लाख योनियों कट जाएगी और वह गर्भ के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और उनके भीतर एक असीम शांति का संचार हुआ। अब उन्हें अपना मार्ग स्पष्ट दिखने लगा। गुरु की भक्ति और सेवा ही परम सत्य है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय जय श्री राधे।